दोस्तों वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी कि WWE वर्ल्ड की नंबर 1 प्रोफेशनल रेसलिंग कंपनी है, जो कि विंस मैकमैन के तेज दिमाग का नतीजा है। और दोस्तों जो सुपरस्टार विंस मैकमैन या फिर दी अथॉरिटी को पसंद आ जाता है, उसका सपना जरूर पूरा होता है। लेकिन जो सुपरस्टार इन्हें पसंद नहीं आता, उसे जॉबर बनाकर कंपनी से कुछ टाइम बाद निकाल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों बैरन कॉर्बिन के केस में दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपैक्ट रेसलिंग के करंट 10 ऐसे रेसलर्स के बारे में जिन्हें वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी कि WWE में सक्सेस नहीं मिल पाई। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं कौन है ये 10 सुपरस्टार्स। दोस्तों नंबर 10 पर आती हैं सू यंग। इंपैक्ट रेसलिंग के इस डरावने गिमिक वाली नॉकआउट ने मई 2010 में WWE के साथ में एक डेवलपमेंटल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और 18 सितंबर 2010 को WWE की डेवलपमेंटल टेरिटरी FCW, जो कि आज के टाइम पर NXT है, उसके लाइव इवेंट्स में इन्होंने वन्ना के नाम से डेब्यू किया था। लेकिन धीरे धीरे इन्हें एक जॉबर बना दिया गया और फिर 8 अगस्त 2011 को कंपनी की तरफ से इन्हें रिलीज कर दिया गया। दोस्तों नंबर 9 पर आते हैं रिच स्वान। दोस्तों रिच स्वान का पूरा नाम रिचर्ड एलन स्वान है, जिनकी वाइफ है सू यंग। दोस्तों साल 2015 में रिच स्वान ने भी डेवलपमेंटल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था NXT के साथ, लेकिन NXT में उन्हें बस एक जॉबर की तरह बुक किया जाता था। फिर साल 2016 में रिच स्वान हिस्सा बने WWE के क्रूजरवेट डिवीजन का। 29 नवंबर 2016 को रिच स्वान ने ब्रायन केंड्रिक को हराकर क्रूजरवेट चैंपियनशिप भी जीत ली थी। लेकिन जल्द ही 29 जनवरी 2017 को रॉयल रंबल में नेविल के हाथों वो टाइटल हार गए। 10 दिसंबर 2017 को रिच स्वान को डोमेस्टिक वायलेंस के केस की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया और 15 फरवरी 2018 को रिच स्वान को कंपनी से रिलीज कर दिया गया। दोस्तों नंबर 8 पर आते हैं TJ परकिंस। TJP ने साल 2016 में WWE के क्रूजरवेट क्लासिक टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था और उस टूर्नामेंट को जीतकर वो बन गए थे पहले क्रूजरवेट चैंपियन। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद वो ब्रायन केंड्रिक से अपना टाइटल हार गए, जिसके बाद वो कभी भी उस टाइटल को हासिल नहीं कर सके और धीरे धीरे TJP को भी जॉबर बना दिया गया। 19 फरवरी 2019 को TJP ने WWE में अपना आखिरी मैच लड़ा हम्बर्टो करिलो के खिलाफ और 22 फरवरी 2019 को उन्हें कंपनी से रिलीज कर दिया गया। दोस्तों नंबर 7 पर आते हैं विली मैक। जी हाँ दोस्तों, विली मैक ने भी साल 2014 में WWE के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उन्होंने सारे मेडिकल टेस्ट्स भी पास कर लिए थे। फिर विली मैक को अचानक से रिलीज कर दिया गया क्योंकि WWE ने किसी और अमेरिकन अफ्रीकन रेसलर को साइन कर लिया था उस वक्त, जिसकी बॉडी विली मैक से अच्छी थी। दोस्तों नंबर 6 पर आती है टनील डैशवुड। मार्च 2011 में टनील डैशवुड ने भी WWE के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जहां इनका नाम एमा था। साल 2011 से साल 2014 तक इन्होंने NXT में काम किया। फिर इन्हें मेन रोस्टर में ड्राफ्ट कर दिया गया, लेकिन फिर से 1 साल बाद इन्हें NXT में डाल दिया गया। फिर से इन्हें मेन रोस्टर में डाला गया, मतलब इनका मजाक ही बना दिया गया और इस वजह से ये ज्यादा कुछ बड़ा नहीं कर पाई कंपनी में और अपने 6 साल के करियर में ये सिर्फ एक जॉबर बनकर रह गई। 29 अक्टूबर 2017 को एमा को कंपनी से रिलीज कर दिया गया। नंबर 5 पर आते हैं मॉन्स्टर ऑफ OVE मैडमन फुलटन। दोस्तों सितंबर 2012 में मैडमन फुलटन ने भी NXT के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। 3 साल तक इन्हें जॉबर की तरह बुक किया गया। फिर ये हिस्सा बने WWE NXT के फैक्शन सैनिटी का, लेकिन कुछ ही टाइम बाद इन्हें किलियन डेन ने रिप्लेस कर दिया और फिर ये वहां से गायब हो गए। 3 नवंबर 2017 को मैडमन फुलटन को उनके WWE कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर दिया गया। दोस्तों नंबर 4 पर आते हैं राइनो। बेशक राइनो WCW, ECW, TNA के महान लेजेंड माने जाते हैं। WWF में अपने पहले रन में राइनो ने 3 टाइम WWF हार्डकोर चैंपियनशिप भी जीती है। फिर कई सालों तक इन्होंने TNA में काम किया। फिर साल 2015 में NXT में अपना रिटर्न किया। उनकी शुरुआत अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे वो फीके पड़ गए, जिसके बाद उन्हें हीथ स्लेटर के साथ में टैग टीम में डाला गया और वो स्मैकडाउन लाइव टैग टीम चैंपियंस भी बने। लेकिन टाइटल हारने के बाद तो जैसे WWE राइनो को भूल सी गई और उन्हें भी एक जॉबर बना दिया गया। राइनो रेसलिंग करना चाहते थे, जो कि वो WWE में रहकर नहीं कर पा रहे थे और कंपनी छोड़ने का मन बना चुके थे क्योंकि उनकी बुकिंग भी अच्छी नहीं हो रही थी। 17 जुलाई 2019 को राइनो का
WWE कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ और उसके बाद में उन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया। इस तरह से उनका WWE में सेकंड रन कुछ खास नहीं था और वो एक जॉबर बनकर रह गए। नंबर 3 पर आते हैं महाबली शिरा। अब महाबली शिरा ने भी मार्च 2018 में WWE NXT के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और NXT के लाइव इवेंट्स में काफ़ी सारे मैचेस भी लड़े थे, लेकिन महाबली शिरा को भी वहां पर जॉबर की तरह ट्रीट किया जाने लगा। उनकी बुरी तरीके से बुकिंग की गई और सितंबर 2018 में महाबली शिरा ने NXT में अपना आखिरी मैच लड़ा, जिसके बाद महाबली शिरा ने कंपनी से अपनी रिलीज मांगी, जो कि कंपनी की तरफ से ग्रांट कर दी गई। आज महाबली शिरा ये बात भी कहते हैं कि जो बात WWE में कुछ सालों पहले हुआ करती थी, आज वो नहीं रही। नंबर 2 पर आती हैं टेसा ब्लैंचर्ड, विश्व में पहली वुमेन रेसलर जिसने प्रो रेसलिंग के किसी भी मेजर रेसलिंग प्रमोशन का मेंस डिवीजन का वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल अपने नाम किया है। साल 2016 में टेसा ब्लैंचर्ड WWE NXT टीवी पर अपीयर हुई थी, जहां उन्होंने 3 मैचेस लड़े। एलेक्सा ब्लिस, नाया जैक्स और कार्मेला के खिलाफ लड़े गए तीनों सिंगल्स मैचेस में वो हार गई। 23 जुलाई 2017 को मे यंग क्लासिक टूर्नामेंट के पहले ही राउंड में टेसा ब्लैंचर्ड कायरी सेन के हाथों भी हार गई, यानी कि NXT में टेसा ब्लैंचर्ड भी बस एक जॉबर ही बनकर रह गई थी और इसके बाद में उन्होंने कभी भी WWE में अपना रिटर्न नहीं किया। नंबर 1 पर आते हैं सैमी कैलियन। आज के टाइम का पूरे प्रोफेशनल रेसलिंग वर्ल्ड में अगर सबसे बड़ा और खतरनाक हील रेसलर अगर कोई है तो वो है सैमी कैलियन। ये फॉर्मर इम्पैक्ट रेसलिंग हैवीवेट चैंपियन है। साल 2013 में सैमी कैलियन ने WWE NXT के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन लगभग हर एक मैच में उन्हें हरवाया गया, जिनमें से ज़्यादातर मैचेस लाइव इवेंट्स के थे। सैमी कैलियन में बहुत टैलेंट है, लेकिन शायद WWE उनके उस टैलेंट को पहचान नहीं पाई। NXT में 1-2 टीवी अपीयरेंस के बाद ही सैमी कैलियन को कंपनी से रिलीज कर दिया गया। सैमी कैलियन ने साल 2019 में अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया जिस तरीके से NXT में उन्हें जॉबर बनाया गया था। उनकी हाइट भले ही कम है, लेकिन उन्होंने हमेशा से ही कड़ी मेहनत की है और सैमी कैलियन इसी वजह से आज के टाइम पे मेन इवेंट लेवल के रेसलर हैं। इसी के साथ में आज के टाइम पे इनके बेहतरीन माइक स्किल्स और गिमिक की वजह से इन्हें वन ऑफ द बेस्ट हील सुपरस्टार कहा जाता है प्रो रेसलिंग में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में था इतना ही। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।